कहने को अच्छा लगता है ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्म सभी पंथीय लोग रहते हैं बहुत ही प्यार से। और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक ऐसी कौम है जिसे अपने धर्म का अंदाजा नहीं है, वो किस धर्म से बिलोंग करती है ये लोग उसको बाहर से बताते हैं। हालांकि उस कौम में जन्मे युवक को पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस देश के आदिवासियों की। आज देश में आदिवासियों की हालत इस कदर हो गई है कि यहाँ का जो बच्चा है, आदिवासी युवक है, वो कन्फ्यूज़न में है। वो जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना कन्फ्यूज़न में चला जाता है, क्योंकि उसको बताने वाला है कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, और फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। तो दोस्तों, आज ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे आरएसएस मेरे ख्याल से 2 सालों से बात कर रहा है। भोपाल में एक मीटिंग हुई आरएसएस की, उसमें तय किया गया कि आदिवासियों को हिंदू लिखने के लिए जनगणना में प्रेरित करेंगे, और इसके बारे में आरएसएस एक्टिव भी हो गया है। अभी मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट है कि वो आदिवासियों को हिंदू लिखवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आदिवासियों तुम हिंदू लिखो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर कोई जन्मजात हिंदू है तो इसको लिखाने की क्या ज़रूरत है, या उसको प्रेरित करने की क्यों ज़रूरत है? अगर ऐसा है कि हिंदू धर्म की संख्या बढ़ानी है तो फिर ये तो गलत है कि आप, अगर मैं भी ये मानता हूँ कि आदिवासी लोगों में से और कोई है जो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सभी वर्णों को फॉलो करता हूँ, मैं सभी देवताओं को फॉलो करता हूँ, ये उसका पर्सनल मैटर है। हम उसमें बिल्कुल उसके अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं करेंगे। लेकिन कोई समुदाय किसी को कह रहा है कि तुम ये लिखो, तुम इस धर्म में आ जाओ, तुम ये करो, तो ये उस धार्मिक आज़ादी जो कहते हैं हम लोग, ये क्या आदिवासियों को दी गई है? इसी बातों पर आज की चर्चा करेंगे। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये है, क्या आदिवासी जन्मजात हिंदू है? अभी ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ हिंदू है या नहीं है। तो थोड़ा सा हम कुछ मुद्दे को लेकर बात करेंगे, उस मुद्दे से आपका क्लियर हो जाएगा। और जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ तुम वीडियो बनाते हो, तो ये मेरा अधिकार है कि मेरे समाज को सही दिशा दी जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। जो मुद्दे मैं बता रहा हूँ उस मुद्दे का थोड़ा सा निरसन कीजिए, थोड़ा सा चेक कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको भी पता चल जाएंगे। चलो, हम अगर मान लेते हैं कि आदिवासी हिंदू है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म का आधार वर्ण व्यवस्था है, जो आपको पता है, जो 4 वर्णों में विभाजित होता है, एक शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। चलो, दूसरी एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म में कितनी भी जातियाँ क्यों ना हो, उसका जो पुजारी होता है वो एक ही होता है, ब्राह्मण। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण के हाथों ही उस भगवान की पूजा की जाती है, ब्राह्मण के ही कर्मकांड और ब्राह्मण के ही जाल में वहाँ पर ज़्यादा हमें नजर आता है। लेकिन आदिवासियों में 744, यानी मैं आपको बता दूँ, इंडिया में 700 से ज़्यादा जातियाँ हैं, जैसे कि गोंड है, संथाल है, मुंडा है, मुंडारी है, भील है, बहुत है। तो संथाल में अलग एक उनका पुजारी होता है। जी हाँ दोस्तों, गोंड में अलग उनका एक पुजारी होता है, जिसे भूमका कहा जाता है। और बहुत सारे पुजारी अलग अलग कौम में अपने अपनी पुजारी होते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि ये लोग कभी भी ब्राह्मण के पीछे नहीं जाते। जो जाते हैं वो शहरों में चलकर आकर ब्रेन वॉश हो गए लोग हैं, जो ब्राह्मण के पीछे जाते हैं। यानी ओरिजिनल कंटेंट जो जन जाति है वो आज भी अपने अपने समुदाय के अपने अपने निंग दस्तूर करते हैं। मैं ये भी बता दूं कि अगर हिंदू कहलवाने, जैसे कि मैं गोंड हूँ तो मैं आदिवासी में आता हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर ऐसा कहना पड़े कि मैं हिंदू हूँ, तो ये भी होना चाहिए कि ब्राह्मणों को मेरे निंग दस्तूर पता होना चाहिए। मैं पेन कारण क्यों करता हूँ, मैं गोंगो क्यों करता हूँ, ये ब्राह्मणों को पता होना चाहिए। उनको नहीं है, हमारे भूमिका अलग है, हमारे कल्चर अलग है। सो ये पॉइंट से आदिवासी किसी भी एंगल से हिंदू नहीं। दूसरी बात यह है कि वर्ण व्यवस्था, रंग व्यवस्था, ये जो भेद है वो आदिवासियों में नहीं है। आदिवासियों में आता है समानतावाद, जिस समानतावाद में स्त्री पुरुष और उच्च नीच कोई नहीं होता। ये सभी बातें समानता में की जाती है। समानतावाद और लोकतांत्रिक जो चलवल है उसकी विचारधारा आदिवासियों से बिल्कुल सिमिलर है। इसी की वजह से आदिवासी हिंदू नहीं करता हूँ। जनगणना के बहुत सारे वीडियो में किया है। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिशों ने इस देश की जनगणना 1871 से शुरू की थी। जब 1871 से शुरू की थी तब आदिवासियों को हिंदू धर्म में बिल्कुल विभाजित नहीं किया गया। उनको एक अलग कॉलम में उनकी जनगणना की गई। कब तक?
जब तक आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी के पहले की जनगणना 1941 यानी 1941 तक आदिवासियों को एनिमिस्ट, अबोरजाइन और ट्राइबल रिलीजन ऐसे नाम दिए गए थे। फिर आज़ादी के बाद षड्यंत्र चलाया गया और 1951 से आदिवासी का कॉलम गायब हो गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू में तब्दील हो गए। ये षड्यंत्र है। उसके पहले अगर कॉलम नहीं होता और वो हिंदू में होते तो हम मानते थे, लेकिन पहले कॉलम था, इसका मतलब बीच में षड्यंत्र चला है और आदिवासियों को हिंदू में लेने की कोशिश हुई है। चलो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, देश आज़ाद होने के बाद 1955 में या उसके बाद कुछ रूल्स बने, कुछ कायदे बने हिंदू धर्म के लिए, कुछ कानून लागू हुए, लेकिन उसमें साफ लिखा नज़र आता है कि यह कायदे कानून जनजाति लोगों के लिए लागू नहीं होता। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में यह बता दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट या आदिवासियों को नहीं लागू होता, क्योंकि आदिवासियों की उनकी रूढ़ी प्रथा परंपरा एक अलग से होती है। हिंदू मैरिज एक्ट उनको लागू नहीं होता क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। दोस्तों 2015 में झारखंड के हाई कोर्ट ने भी यह एक फैसला दिया था कि वो डिवोर्स का फैसला था, लेकिन वो लोग कहते थे कि हम हिंदू के सभी प्रथा मानते थे। फिर भी वो जनजाति में आने के कारण हाई कोर्ट ने उनका डिवोर्स वाला केस रद्द कर दिया था। इसको कहते कि हिंदू मैरिज एक्ट आपको लागू नहीं होता, आदिवासियों के जो रीति नियम है, परंपरा है, उसमें शादी करने की अनुमति है। जैसे कि दोस्तों आपको मैं कुछ और बता दूं, मंदिर और मूर्ति, जंगल और शक्ति, देखिए दोनों भी विचारधारा अलग अलग है। मंदिर और मूर्ति की विचारधारा हिंदू धर्म में आती है, फिर भी आदिवासियों में जंगल, प्रकृति की और शक्ति की एक डेफिनेशन आदिवासियों में आती है। किसी भी अंग से आदिवासियों का आचरण यह बिल्कुल ही हिंदू से मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये है कि आदिवासी बिल्कुल हिंदू नहीं है। अगर आप उनका स्वस्तिक देखें तो स्वस्तिक भी आपको उल्टा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि स्वस्तिक जो घूमता है वो पृथ्वी की दिशा है, जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे राइट टू लेफ्ट होता है। इसलिए स्वस्तिक से लेकर शादियों के फेरे तक उल्टे फेरे, हिंदू धर्म के विपरीत फेरे आदिवासियों में लगाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आदिवासियों में ये प्रचलन है जिसे हिंदू धर्म में राक्षस, असुर, दानव, दैत्य कहा जाता है, वही भगवान करके आदिवासियों में पूजे जाते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि आदिवासी हिंदू बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आपके सामने रखने का क्या मतलब हुआ? मैं कोई भड़काना चाहता हूँ आपको? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अगर अपने मौलिक अधिकारों को, धार्मिक जो आपकी आज़ादी है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही और यहाँ के आदिवासियों को दूसरा आदमी उंगली उठा के कह रहा है कि तुम्हारा ये धर्म है, इससे बहुत बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पे जो जन्मता है उसे पहले ही पता है कि मैं प्रकृति को मानता हूँ, प्रकृति के नियमों को मानता हूँ, तो मुझे किसी धर्म का कवच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रकृति का एक रक्षक हूँ, जिसे कालांतर में षड्यंत्र के साथ राक्षस बना के प्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों आज आप पढ़ लिख रहे हो, आप समझदार हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को समझिए, कंटेंट को समझिए। कोई अगर IT सेल वाला कह रहा है कि भड़का रहे हो, लोगों में भड़काना, तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने जितने मुद्दे बताए उतने मुद्दों को रिसर्च कीजिए, समझिए। अगर मैंने झूठ बोला तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं। तो फिर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने रिलेशन वालों में शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस प्रोपेगेंडे से बाहर निकलने की। क्योंकि जब तक ये धर्मों का कवच आदिवासी उतार नहीं लेता तब तक उसको अपनी मंजिल दिखेगी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।